नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं, जो भक्तजन नए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गीता 8वें अध्याय से 15वें श्लोक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से पुण्य जन्म के बारे में कहते हैं, पुण्य जन्म क्या है और उसे दुख का घर कहा गया है, और जो इंसान, जो प्राणी जो सुख की आस में अपने जीवन को बिताता है, वो सुख क्या है, वो क्षणभंगुर किसी लिए बतला गया है। इस प्रश्न के बारे में, उस उत्तर के बारे में हम आपको बतलाते हैं। लेकिन आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि वीडियो अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा। और देखो, जो लिखा है गीता में वही यूँ के तो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, इसे कोई गलत ठहरा नहीं सकता है। जो लोग बहुतों की सुनते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, वो अपने मन तक कहते हैं, उनके शब्दों को सुनते हैं। उनके शब्दों को अगर आप समाज में रखोगे तो लोग उनका काट कर सकते हैं। जो अगर शास्त्रार्थ करने वाला है वो काट कर सकता है उन शब्दों का, लेकिन जो शास्त्र पढ़कर और समाज में उन शब्दों को रखे, उन शब्दों को काट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो शास्त्रों का अनुभव है। कुछ अपना भी अनुभव है, लेकिन शास्त्रों का अनुभव ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप भी गीता में पढ़ कर हैं, रामायण पढ़ कर, जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उन्हें पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ने वाली चीज़ें वो पत्थर की लकीर होते हैं। आपने देखा है, आप उन्हें बता सकते हैं कि हाँ, इस अध्याय में ये चीज़ कही गई है और ये वास्तविक सत्य है, आप इसे गलत नहीं ठहरा सकते। तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो इसका उत्तर है, पुनर्जन्म क्या है, ये प्रश्न है, और उसे दुख का घर कहा गया है। और जो सुख इंसान जो भी समझता है जीवन में, अपने जीवन में कि ये सुख है, उसके लिए दौड़ लगाता है, तो वो क्षणभंगुर किस लिए बतला गया है। तो उसका उत्तर है, आप इसे उत्तर में सुने। जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कर्मवश उसका एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। इसीलिए मरने के बाद कर्मवश होकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और ऐसा कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। ये इस बात के बारे में समझाना चाहते हैं कृष्ण भगवान कि ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें दुख नहीं है, जिसमें कष्ट नहीं है। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु है, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है, उनमें भी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक सी रहने वाली हो, जिससे सदा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी रूपांतर को जाने पर अथवा उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। यानी कि मरने के बाद वो हमें दुख दे के जाएगी। जीवन पर्यंत हमने चलो सुख भोगा, किसी भी कारण बस हमने अगर सुख भोगा है, तो मरने के बाद वो दुख देगी, शांति नहीं मिलेगी फिर भी, क्योंकि वो सदा एक रस रहने वाले नहीं है। वो चीज़ क्या है जो सदा एक रस रहने वाली है, उसको समझना चाहिए। तो आगे मैं कह रहा हूँ, जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तु भी जब नाश होता है, जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वो दुखदायिनी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उसके विनाश की आशंका तो सदा दुख देने वाली होती है। सुख रूप और दिखने वाली वस्तु के संग्रह और प्रतिवश जो पाप किए जाते हैं, उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों और नरक यंत्राणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी कि जो बच्चा गर्भ में होता है, तो गर्भ से लेकर जब बाहर आता है, जब उसकी मृत्यु नहीं होती, तब तक वो दुख का ही सामना करता है। दुख ही दुख होने के कारण उसे दुख का घर कहा गया है, इसीलिए दुख का घर कहा गया है। तो अब ये बात समझ में आई होगी। और किसी भी योनि तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाले होने से उसे क्षणभंगुर बतला गया है। इसीलिए जो सुख आप संसार में देख रहे हो वो क्षणभंगुर है, वो सुख आपको नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन कुछ कर्म बस, जब तक ये शरीर है तब तक उन कर्मों से वो सुख में प्रतीत होता है, लेकिन वो सुख क्षणभंगुर है। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, कि हमें उस चीज़ के तरफ जाना चाहिए जो एक रस रहने वाली है, सदा एक रस रहने वाली है। और मैं एक और बात बताने वाला हूँ आपको। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, पुरुषों का जन्म, महात्मा पुरुषों का जन्म क्यों नहीं होता। जो महात्मा होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है,
जिनका चित्त परमात्मा के चरणों में लग चुका है और वो बिल्कुल शांत स्वरूप हो चुके हैं, वो महात्मा होते हैं। तो उन महात्माओं का, पुरुषों का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, तो उन विषय में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए नहीं होता कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? भगवान की प्राप्ति। और ये नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, भाई जो भगवान जो हैं वो अनंत सागर हैं, सबके परम धाम है, वो सच्चिदानंद है, परमाश्रय परमात्मा परम पुरुष, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता। इसीलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं आपको वीडियो में 2 ही प्रश्न लेके आया था और 2 ही प्रश्नों के मैंने आपको उत्तर दे दिए हैं। जो गीता में जो लिखा है वही मैंने आपको बता दिया है। स्वयं मेरे तरफ से कुछ ऐसा नहीं है मनगढ़ंत जो मैं आपको बताऊं, मैं आपको भ्रमित करूं। मैं भ्रमित करने वाले में से नहीं हूं। जो वक्ता होते हैं अपनी बात को ऊंच नीच बढ़ाकर अपनी प्रशंसा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए वो कुछ ऐसा अटपटा कहते हैं कि ये मेरा मान सम्मान करे। मेरा मान सम्मान मत करो, मुझे मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ परमात्मा के, उसी मार्ग पे मैं आपको भी लाना चाहता हूँ कि उसी मार्ग पे चले। जो व्यक्ति, जो प्रवक्ता होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं और वो एक दूसरे को भटकाते नहीं हैं, वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो उसी रास्ते पे चलने के लिए सामने वाले को प्रेरित करते हैं। और जो भटकते हुए होते हैं कुछ भक्तजन, तो वो खुद भटक तो रही है और दूसरों को भी भटकाते हैं, क्योंकि वो मान अपमान में लगे हुए हैं, अपने ऐश्वर्य में लगे हुए हैं। तो एक बात बताइए, परमात्मा के समक्ष जाने के लिए हमें किसी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी मान अपमान की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भोग विलास की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने हृदय को स्वच्छ बनाकर, अंतकरण को स्वच्छ कर कर, चित्त को शुद्ध कर कर, परमात्मा को मन को लगाकर और संसार के जितने भी भोग विलास हैं उन सब चीज़ों का त्याग कर कर, संसार के सब सुखों का त्याग कर कर, मान अपमान से रहित होकर, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा के सिर्फ एक गुणानुवाद चाहिए। और हमें क्या चाहिए? तो कहने का मतलब मेरा यही है कि सच्चे भक्ति की एक ही निशानी है कि वो परमात्मा की ओर जा रहा है तो वो और 2-4 को साथ ही लेकर जाए। मैं कभी वीडियो ऐसी नहीं बनाता कि लोग उसे इंटरेस्टिंग देखकर और प्रेरित हों, नहीं। मेरा इंटरेस्टिंग यही है कि सांसारिक बातों का मेरा कोई उलझन नहीं है कि लोग उन्हें सुनकर सांसारिक बातों में इंटरेस्ट लें। जो सच्चे परमात्मा के भक्त हैं वो तो स्वयं अपने आप पता लगा लेते हैं कि आखिर जो वास्तविक जो शब्द हैं, ब्रह्म शब्द, वो परमात्मा की तरफ आकर्षण करने वाले कौन से हैं। वो यही शब्द हैं कि परमात्मा की तरफ मन किसी भी भाव से लग जाए, सांसारिक सकाम भाव से लगे, लेकिन कुछ पल के लिए ही सकाम भाव होना चाहिए, लेकिन पूर्ण तरीका से मन परमात्मा की ही तरफ होना चाहिए। जब तक तुम अपने अंदर निष्कामता नहीं लाओगे तब तक तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म तैयार है। फिर ये दुख का जो घर है फिर से तुम्हारे लिए वो तैयार है। इसीलिए कहा गया है कि जो महात्मा होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते हैं, फिर उनका जन्म कैसे? भाई परमात्मा चाहते हैं कि मेरा भक्त दुख भोगे? नहीं। एक बार उन्हें प्राप्त होने के बाद परमात्मा ये नहीं चाहते कि मेरा भक्त दुख भोगे, वो अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर उनका जन्म मरण का जो चक्र है उसे खत्म कर देते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ कमी है या मैं कुछ गलत जो कहा है उसके बारे में कुछ लिखी है, मैं आपको अगली वीडियो में बता कर दूंगा। जय श्री कृष्ण।